हेलो बच्चे लोग, हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का बैच। इसमें हम बायोलॉजी के आगे पढ़ा चुके हैं। सेंट्रोसोम के पास तक पढ़ा चुके हैं। आज हम वैक्यूल्स के बारे में बताते हैं। वैक्यूल्स होता है जो पेड़ पौधों में कोशिका के अंदर पानी रिजर्व करता है। पेड़ के भी कोशिका के अंदर होता है और जंतु के की कोशिका के अंदर होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों के अंदर होता है। ज़्यादातर वैक्यूल्स पेड़ पौधे के कोशिका में ज़्यादा जरूरी है। हमारे लिए भी जरूरी है वैक्यूल्स। और आज न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं हिंदी में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पूरी कोशिका का ब्रेन किसको कहेंगे? कोशिका का केंद्रक होता है ना, वो पूरा चीज को आदेश देता रहता है। कंट्रोल केंद्रक ही करता है। पूरा अंदर कोशिका के अंदर पूरा कार्य को कंट्रोल करने का कार्य केंद्रक ही करता है। जैसे कि हम बताते हैं, हमारा जैसे कि नाखून है। नाखून को बढ़ने के लिए नाखून की कोशिका को केंद्रक नाखून का कोशिका को नाखून ही बढ़ हो सकता है। यहाँ पर बाल में थोड़ी ना नाखून हो सकता है। बाल का कोशिका का काम है सिर्फ बाल बनाना। दांत की कोशिका का काम है दांत बनाना। मांस कट जाता तो मांस की कोशिका का काम है मांस बनाना। हर कोशिका का काम हर चीज है। हड्डी का कोशिका का काम है हड्डी बनाना। कोशिका का निर्माण करने में मदद कौन करता है? राइबोसोम। और बनाता कौन है? सेंट्रोसोम। इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक सबको आदेश देता रहता है निश्चित। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं आप कमेंट में बताइएगा। न्यूक्लियस आदेश देता है हमारे कोशिका को कि वो हमारे शरीर का जितना भी अंग है उसको ठीक से मैन्युफैक्चर होना। जैसे कि हमारा हाथ की कोशिका यहाँ पर डैमेज हो जाता है, किसी के द्वारा चोट लग जाता है या किसी का पक जाता है तो वहाँ पर चमड़ा का आविष्कार करना है, या हड्डी गल गया तो हड्डी का आविष्कार। इस सब में न्यूक्लियस आदेश देता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर जितना भी जानकारी होता है उसको हम डीएनए कहते हैं। जो भी गुण होता है केंद्रक का उसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए को हम अंग्रेजी में ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में। अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ाते हैं। लाइसोसोम होता है ना, ये बहुत घातक अथी है, कोशिकांग है। इसके अंदर होता है जल को नष्ट करने वाला एंजाइम, जल अपघटन एंजाइम होता है। जल अपघटन एंजाइम एसिड की तरह काम करता है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटन एंजाइम होता है। लाइसोसोम फट जाएगा तो हमारे सेंट्रोसोम को डैमेज करेगा, गोल्गी काय को डैमेज करेगा, मैक्रोकोंडिया को डैमेज करेगा, न्यूक्लियस को डैमेज करेगा, पूरा कोशिका को डैमेज कर देगा। ये कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोशिका के अंदर वैक्यूल्स है। वो वैक्यूल्स को कहा जाता है कि तुम पानी बनाओ। वो पानी ना बताता तो न्यूक्लियस क्या आदेश देता है लाइसोसोम को? तुम उसको नष्ट कर दो। तो न्यूक्लियस वैक्यूल्स को नष्ट कर देता है। तो नष्ट करने के बाद वो मर जाती है, बाहर चली जाती है। तो फिर न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को कहता है नया वैक्यूल्स बनाने के लिए। तब नया वैक्यूल्स बनता है, तब कोशिका का कार्य संचालित रूप से चलता है। बताते एक बार क्या हुआ। एक बार मान लीजिए कोशिका है, एग्जाम्पल के तौर पर। कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम है, माइक्रोकोंडिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है। इन सबको न्यूक्लियस कार्य नहीं देता, तो ये सब कहता है कि छुट्टी है। यानी कि इस लोग को कार्य न्यूक्लियस नहीं देगा तो ये क्या कहेगा? ये सब फ्री रहेंगे, ये सब अपना मन मर्जी करेंगे। तो लाइसोसोम क्या करेगा? कहेगा कि लाइसोसोम कहेगा एग्जाम्पल के तौर पर कि तुम लोग काम अपना करो। ये लोग काम नहीं करेगा तो वैक्यूल्स ये सब कहेगा कि तुम हमको क्या बिगाड़ लेगा। तो इसी के तौर पर लाइसोसोम खुद को अपना
फाड़ लेती है थैली, और इसके कारण उसके अंदर जल अपघटन एंजाइम होता है, ये पूरा कोशिका को नष्ट कर देती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर चोट लगता है नाखून पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। कोई भी कारण या हथौड़े से ठोकते वक्त कभी भी लग जाता है चोट। हमारे एक विकास दोस्त को लग गया था चोट, तो उसका यहाँ पर उंगली कोशिका मर गई थी, तो काला हो गया था। इसको यहाँ पर का कोशिका लाइसोसोम सब मर गया था। तो ये कैसे ठीक होगी? धीरे धीरे पीछे की कोशिका आगे आते आते मरी हुई कोशिका बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र है, नाखून हो जाएगा, तब ये बाहर आ जाएगी और नया कोशिका पीछे से आके इसको डैमेज को ख़त्म कर देती है। इसे तो जानबे करते हैं आप लोग, आप प्रैक्टिकल तौर पर देखते ही होइएगा। यहाँ पर आपको चोट लग गया, काला हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो काला धीरे धीरे आगे आते आते आते, पहले तो लगता है, तो चोट लगता है तो 2-3 घंटा के बाद बुखार जरूर लग जाता होगा, यहाँ पर के कोशिका मर जाने के कारण। और कोशिका मरा हुआ कोशिका धीरे धीरे कुछ महीने में आगे आके ख़त्म हो जाती है और नए कोशिका यहाँ पर स्टोर हो जाती है। कोशिका के अंदर भरा रहता है। कोशिका को निश्चित स्थान पर, कोशिकांगों को निश्चित स्थान पर रखने के लिए जीव द्रव का कार्य क्या रहता है, हर कोशिकाओं के बीच में टक्कर ना हो पाए। टक्कर होगा तो एक से एक दूसरा लाइसोसोम से माने कि वैक्यूम से टकराता तो वो नष्ट हो सकता है फटने के कारण या उसका एसिड पड़ जाने के कारण। उसको बीच में नियंत्रित करता है जीव द्रव। अंग्रेजी में जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। जैसे कि हम एक गिलास में, शीशे के गिलास में हम गोली रख लेते, कुछ लोहा का नट बोल्ट रख लेते, या उसमें हम रख देते हर प्रकार का कुछ अंडा रख लेते, उसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। उस बीच में हम जीव द्रव या थर्मोकोल लगा के रख देंगे। मान लीजिए थर्मोकोल जीव द्रव है, तो क्या होगा, इस सब को बचा के रखेगा, न टक्कर होने देगा। न टक्कर होगा तो इस सब को आराम से संतुलित तरीके से गति करेगा। ऐसा ही कार्य कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं को टकराने या डिस्टर्ब कोशिकाओं के बीच में होने को रोकता है जीव द्रव। जीव द्रव का नामकरण किया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। जीव द्रव हमारे हर शरीर के हर अंग में है और हर कोशिका के अंदर है। हमारे शरीर का 90% हिस्सा पानी है, यानी कि हर कोशिका के अंदर जीव द्रव है। आप बताइए कि जीव द्रव किसका बना होता है, तो होगा इसका आंसर पानी का, क्योंकि जीव द्रव में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है और पानी का ही बनता है। जीव द्रव को हेटलेस नामक वैज्ञानिक ने जीवन का आधार बनाया है, क्योंकि हमारे अंदर 1% कोशिका के अंदर पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लग जाएगा, और 10% यदि पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो सकती है या हो भी जाएगी। ये निश्चित है कि मृत्यु हो जाएगी। हेटलेस नामक वैज्ञानिक ने हमारा बताया कि जीवन का आधार क्या है, जीव द्रव है। कोशिका के बाहर जाने का हक किन किन को है, कोशिकाओं को। गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, वो जा सकता है। लाइसोसोम भी जा सकता है और वैक्यूल्स भी कोशिका झिल्ली के पार जा सकता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसे? अर्धपारगम्य को अंग्रेजी में सेमी परिमल कहा जाता है। सेमी परिवेबल, अंग्रेजी में इसको सेमी परिवेबल कहा जाता है, आप कह सकते हैं। तो हाँ, ये क्लास हमारा कैसा लगा इसको आप कमेंट में बताइएगा, और आप लोग ज़रूर देखिए हमारे क्लास को। इस क्लास को तैयार करने में हमारा घंटों का मेहनत लगता है, ऊपर से अच्छा तैयार भी नहीं हो पाता है, और भी आगे इसको 3-4 महीना बाद अच्छा से तैयार करने लायक क्लास बना देंगे। अगला साल से आपको इससे भी बढ़िया क्लास मिलेगा।
और हर सब्जेक्ट का ज़रूर मिलेगा, कोई भी ऑनर्स हो, हर बैच चलेगा। पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, संस्कृत, हर सब्जेक्ट का बैच चलेगा यहाँ पर। मैथ भी चलेगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी चलेगा, अकाउंट चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, तो यहीं पर हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग इस बैच से जुड़िए, यहाँ पर हर क्लास का फ्री में एडुकेशन मिलता है और आसान भाषा में समझाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम बर्बाद किया जाता है, आपको 10 मिनट देखने के लिए दिया जाता है। इतना कम से कम टाइम आप पढ़ाई पर लगाइएगा तो आप स्कूल का सबसे टॉपर स्टूडेंट बन जाइएगा। तो हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है।